लड़कियों, अम्मी लाजमी तुम लोगों को फोन करेंगी और तुम लोगों से बात निकलवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम लोग संभाल लेना। हाँ ठीक है, संभाल लेंगे। बाहर क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वो मोहिस की बात है, उसने मेरा दिल दुखाया है। बस छोड़, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इसकी और मोहिस की आपस में जरा बहस हो गई थी बस। आई एम सॉरी, मैं आऊँ तुम्हारे पास? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं आना, वरना मुझे और रोना आएगा। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कुछ देर में वैसे भी ठीक हो जाऊंगी। माहिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ इसके साथ। अरे यार, मेरी बात सुनो माहिन, तुम शाहान और तुम कभी भी मत लड़ना, एक दूसरे का दिल कभी भी नहीं दुखाना, हमेशा खुश रहना। इस तरह तुम लोगों के बच्चे भी तुम्हारी तरह ही खुश रहेंगे। हरगिज़ शाहान को अपने सर पर सवार नहीं करना जैसे मैंने मुझ को अपने सर पर सवार कर लिया था। हरगिज़ ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माहिन तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इससे खुद बात कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ। ओके, आई लव यू। रुको शाहान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हमारी हिस्ट्री तो आज से शुरू होगी, बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे हम साथ। यार मोहिस ने क्यों किया ऐसा? मेरी जरा भी फिक्र नहीं उसे। बस चुप, ऐसा भी क्या हो गया? हो जाता है कभी कभी। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वेलकम। चलें? हाँ चलते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक सूटकेस पैक नहीं किया। तुम अंदर आओ ना। रोजीना भी आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। दोनों अंदर बैठ के बातें कर रहे थे, उससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था। बातें करते देर हो गई मुझे। अरे यार, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोग आराम से बातें करो, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार कर लूंगी, और जब तुम लोगों की बातें खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। मैं रोजीना से मिल लूंगी, उसे बुरा न लग जाए। ठीक है मैं यहाँ बैठती हूँ। ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, तो क्या मैं जानता हूँ उसे? नहीं, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। शौहर की पिक्चर दिखाने से उसने मना कर दिया था। हो सकता है कि उसके शौहर की पिक्चर अच्छी नहीं आती होगी, तभी नहीं दिखाई। यार लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। फिजूल हरकतें मत करो माहीन, किसी के बैग में हाथ डालना अच्छी बात नहीं। रोजीना, अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई है तो लड़ो। तुम जानते हो इतने सालों के बाद मैंने माहीन को फिर क्यों चाहा है? क्योंकि मुझे नजर आया उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मुझे पाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए तुम भी पीछे मत हटना। इतनी भी बुरी बात नहीं है, मुझे चेहरा ही तो देखना है। माहीन, मैं तैयार हूं। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं। चलो यार, वैसी देर हो गई। कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? माहीन, क्या कर रही हो तुम? अपनी क्यूरियोसिटी के हाथों शर्मिंदा हो रही हूँ, और क्या क्या जवाब दूं अब इसे? दरअसल मेरी गाड़ी की चाबी
गाड़ी की चाबी सोफे के नीचे गिर गई है तो उसे ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं जमीन पे लेट के क्या करूँगी वही कर रही हूँ बस। कहाँ गया? तुम हट जाओ, मैं निकाल देता हूँ, कपड़े खराब हो जाएंगे। हटो हटो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम रहने दो शाहान। और कपड़े, मेरे कपड़ों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मेरे कपड़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हो? देखो शाहान, तुम मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं अपने कपड़ों के बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ और वैसे भी अपना ये काम मैं खुद कर लूंगी इतना मुश्किल नहीं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था। हटो, मैं देख लेता हूँ प्लीज। नहीं, हटो। रुको 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 रुको, मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं अपने काम नहीं कर सकती? और वैसे भी यहीं गिरी थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। तुम फिक्र नहीं करो। एक मिनट। आर यू श्योर तुम चाबी को सही जगह पे ढूंढ रही हो? जाहिर है, मैंने गिरते हुए देखी थी, मैं सही जगह ढूंढ रही हूँ। इस चाबी को तो नहीं ढूंढ रही? ओ यार, मैं शॉक्ड हूँ इस वक्त। मतलब आई एम सो शॉक्ड राइट नाउ। तुम यकीन नहीं करोगे, ऐसा हुआ कि जैसे ये चाबी हवा में घूम रही हो। पहले ये चाबी सोफे पे गिरी और फिर टेबल से टकराकर वापस सोफे पर। कोई यकीन नहीं करेगा इस बात का। तुम ठीक तो हो ना? तुम जिस तरह की हरकतें कर रही हो उस तरह की पहले नहीं करती थी तुम माहिन। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ बहुत गर्मी हो गई है यार। क्या करें, विंडो खोल दें क्या? थोड़ी हवा आ जाएगी ना। आर यू श्योर माहिन? लगता है मेरी हरकतों से इसको शक हो गया है। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस गर्मी की वजह से। थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ मिल गई, वरना पता नहीं कितनी देर तक ढूंढती रहती मैं। शाहान, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। इसे रखना भूल गए तुम। हाँ, नहीं चाहिए था मुझे। पता नहीं क्या पड़ी थी इसके शौहर की शक्ल देखने की। ऐसी भी क्या क्यूरियोसिटी है तुम्हें? क्या वो किससे भी शादी करे? अरे ये तो और पीछे चला गया। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना आसान नहीं, लेकिन मजबूरी है और आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा। देखिए जनाब, मैं बस आपकी उम्र और बीमारी का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लें। जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह दें, क्या बात है? ठीक है, फिर आपकी बेटी एक शादीशुदा मतलब मेरे दामाद के साथ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहां से। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बस कीजिए, अब बहुत हो गया। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पर। उसका किसी शादीशुदा मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके दामाद का नाम क्या है? मेरा दामाद शाहान है। शाहान? खानसामा? ठीक सुना तुमने। शायद आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच कह रहा हूं, मेरा दामाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मिल गया फाइनली, शुक्र है। अब देखते हैं। अभी बात नहीं कर सकती बाबा। रोजीना, पर हमें निकलना है। ठीक है।
रोजीना, कितना अच्छा पर्स है तुम्हारा, मैं तो फैन हो गई हूँ इसकी। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत आम सा पर्स है, कोई खास बात नहीं इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे स्टाइल के मुताबिक। और कलर देखो कितना प्यारा है। कहाँ से लिया तुमने? अमेरिका से तो नहीं लेके आई? वाकई बहुत अच्छा है, इट्स परफेक्ट। रोजीना, घर में ट्रॉफी रखने की जगह तैयार कर लो। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम लोग अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तुम हम्बल हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि तुम्हारा मोराल हाई रख सकूं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, जब हम दोनों साथ हों तो रास्ते आसान हो ही जाएंगे। See you। See you। जी अम्मी। मेरे ख्याल से तुम भी ज्यादा मत सोचो, जो मैंने कहा वो करो, अपनी मोहब्बत के पीछे जाओ। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ, आप क्यों मेरी सेक्रेटरी को कॉल करके तंग कर रही हैं अम्मी? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को कॉल की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कॉन्फ्रेंस के बारे में। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने नाज़ली को नहीं बताया अम्मी। माहीन, झूठ मत बोलना, उस शेफ के साथ तो कहीं नहीं जा रही ना तुम? अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाबा भी कॉल कर रहे थे, प्लीज उन्हें मेरे सर पे मुसल्लत मत कीजिए। मैंने कब मुसल्लत किया उन्हें? देखो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी, मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि अपने मामला खुद मैनेज कर सकूं। आप प्लीज मेरे कामों में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। सब खैरियत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई खास बात नहीं। तो फिर चलें, आओ। चलो। माहिन सच नहीं जानती होगी। अगर उसे ये पता होता तो वो शाहान के साथ कभी भी इस तरह से इन्वॉल्व ना होती। आपने इन तस्वीरों में शायद एक बात नोट नहीं की, रोजीना वो एक कोने में बैठी हुई है, उदास और तन्हा। और मैं ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये अब क्या करेगी। मैं भी तुम्हारी तरह बाप हूं, अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता था। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैंने ये फैसला किया था कि आपको यहां बुलाऊं और आपसे बात करूं और इस मसले को हल करूं। सारी हकीकत आपके सामने है। अब आप बताइए, क्या मैं आपकी नजर में गलत हूं? सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से ये गलतफहमी की पट्टी हटाएं और हकीकत को देखें। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आखिर वो खानसामा मेरी बेटी से इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता है? अपनी शादी कैसे छुपा सकता है? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खामोशी और सादगी से ये शादी की है, यहां तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। इसके अलावा ये देखें अपनी बेटी माहीन को इन तस्वीरों में मेरे दामाद के साथ। तुम्हें पता है, मैं तो बचपन से ही सबांची जाती रही हूँ, लेकिन इस मौसम में वहां जाने का मजा ही कुछ और है। हर तरफ हरियाली होती है, ये बहुत खूबसूरत मौसम है। और बाबा को भी वो जगह बहुत पसंद है, इनफैक्ट उनका तो फार्म हाउस भी है वहां पर। अच्छा। हाँ। अजीब इत्तेफाक है, नाम लिया और फोन आ गया। उफ मेरे खुदा। बात नहीं करोगी क्या? नहीं, बात करूंगी मैं। मुझे मालूम है अम्मी ही कॉल करवा रही होंगी उनसे। वैसे भी हम इस्तांबुल से निकल आए हैं, अब हम सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप सबांची।
कॉल रिसीव करो माहीन। कॉल करने का कोई फायदा नहीं, आपकी बेटी सब जानती है। और क्या मैं इस उम्र में आपसे झूठ बोलूंगा क्या? मुझे यकीन है माहीन को इस बारे में कुछ नहीं पता। माहीन मुझे बहुत अजीज है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। जिस तरह आपकी बेटी आपके लिए कीमती है, उसी तरह मेरी पोती भी मेरे लिए है। अगर शाहान और उसके बीच में कोई भी ऐसी बात हो तो मैं उसे रजा साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रजा साहब, क्या हुआ आपको? अरे कोई है? जल्दी अंदर आओ। काशिफ, मुबीन। माहीन को नहीं मालूम। नहीं, माहीन, मेरी बच्ची को धोखा दे रहा है वो। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। माहीन, कोई अच्छा सा गाना लगा लेती तो टाइम अच्छा कट जाता। बिल्कुल नहीं। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता हम सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी तो सफर बहुत लंबा है, ऐसा मत करो माहीन। शाहान, कंपटीशन शुरू हो चुका है, तुम्हें कंपटीशन मोड में आ जाना चाहिए अब। क्या कह सकता हूँ, तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, होटल की तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं। अगर कोई चीज खरीद कर लानी है तो मैं लाऊंगी। सारे छोटे मोटे काम भी मैं ही संभालूंगी। बल्कि अगर किसी से लड़ाई भी करनी है ना तो वो भी मैं ही करूंगी बस। तो क्या ये हमारी साथ में पहली वेकेशन है? हाँ, अगर हम गांव वाले एडवेंचर को काउंट ना करें तो ये पहली वेकेशन है। हाँ। तुम्हारे पापा का फोन फिर आ रहा है? क्या आप भी नहीं उठाओगी? नहीं उठाऊंगी। मैं अम्मी को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, वही कॉल करवा रही हैं बार बार बाबा से। मेरा डिनर तो अच्छा गुजरा था। मेरा मतलब है काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फोन उठाती हूँ और बाबा को बता देती हूँ कि मैं कॉन्फ्रेंस के बजाय शाहान के साथ जा रही हूँ और 2 दिन होटल में उसके साथ ही रहूंगी। कोई बात ना होने पर तुम्हें पकड़कर डिनर पे ले गए थे। ये सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरा मतलब है डिनर तो अच्छा गुजरा था, लेकिन तुम्हारे पापा के मूड का नहीं पता, कब क्या करें मालूम नहीं। बेहतर है कि हम ये 2 दिन बगैर किसी प्रॉब्लम के गुजार लें। हाँ, सही कहा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना मोबाइल रख दीजिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा की कॉल रिसीव करो माहीन। मैं अपनी बेटी को उस धोखेबाज इंसान का असली चेहरा दिखा कर रहूंगा। कॉल रिसीव करो बेटा। सर लाइए अपना मोबाइल मुझे दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। माहीन को बुलाओ। इजी रहिए सर। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं उस खान सामे को। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कंपटीशन के लिए आए थे। शाहान नाम से मेरी रिजर्वेशन होगी, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। जी। मेरे ख्याल से तुम फोन उठा लो, बात कर लो बाबा से। नहीं, इस दफा अम्मी या बाबा नहीं है। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो वो लोग हार मान गए। सीमी है। हाँ सीमी बोलो। क्या बताऊँ माहीन, यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या मतलब है? क्या हो रहा है वहाँ? क्या बताऊँ माहीन, बाहर एकदम पागल हो चुकी है। मोइस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय और खराब कर दी। अरे यार, ये बाहर भी ना, मैं क्या मिस कर रही हूँ बताओ? वही टिपिकल बाहर, और क्या। खैर छोड़ो इस बात को। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर? यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, जैसे पूरा सफर हवा की तरह गुजर गया। पता ही नहीं चला कब पहुंच गए हम यहाँ पर। जब भी शाहान साथ होता है मुझे वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। सब ख्वाब सा लगता है, बहुत खूबसूरत। बस रहने दो, तुम्हारे इन किस्सों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा बस ये बताओ कि होटल में सेट हो गए, कमरे मिल गए, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना तुम्हें? हाँ यार, शाहान वहाँ रिसेप्शन पे खड़ा रूम ही बुक करवा रहा है। रूम क्या मतलब? एक ही कमरा तो बुक नहीं करवा रहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहुत होशियारी से रहना, भरोसा मत करना। अभी तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो उससे तुम फासले से रहो।
यार समझ रही हो ना जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ माही? ठीक है, रिलैक्स करो। याद रखना ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं ये मर्द। ठीक है सीमी, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अभी जरा मुझे कुछ काम है, चलो बाय। सर उसी फ्लोर पे दूसरा रूम मिलने के लिए प्रॉब्लम ये हो रही नहीं है। हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अलग अलग कमरे चाहिए, डेफिनेटली। सब ठीक है माहिन, हम लोग अलग कमरों में ही रहेंगे। हाँ, आई मीन जब इन्होंने कहा कि रूम्स में प्रॉब्लम है तो मैं कंफ्यूज हो गई। आई एम सॉरी। दरअसल हम दोनों के कमरे काफी फासले पर थे, इसी बात पे इतराज करा था मैं। हाँ देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, हमारे रूम्स एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। रात में कंपटीशन के सारे पार्टिसिपेंट्स की पार्टी होगी, सब मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। हम एक रूम में रह नहीं सकते। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं इसको नजरों से ही दूर कर दूं। ये रूम का मसला फौरन हल कीजिए। एक बार और चेक कर लेता हूँ, बताता हूँ।